हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वाले जो टॉपिक में हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में समझा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। द इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन सोल्यूशन आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, NaOH, NH4, NO3, ये कुछ एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। सेकंड देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन द सोल्यूशन, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COH, H2CO3, HCN, H3BO3, ZnCl2, ये एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो आपको एग्जांपल और डेफिनेशन दोनों ही याद रखनी है। फर्दर हम देखते हैं, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड द आयन फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये बोलता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। किन किन के बीच में होता है? पहला तो होता है अनआयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, और जो आयन फॉर्म्ड हुआ है सोल्यूशन में, उन दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं कि, यानी कि एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन का यहाँ पर मतलब है कि भाई एक तरीके से कोई सब्सटेंस है वो कितना सोल्यूशन में डिसोसिएट हुआ है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। तो उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें। यहाँ पर हमने कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं की है। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, हम दो तरीके से करते हैं, या तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं या उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज इन द सोल्यूशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हम क्या समझते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ total number of molecule of electrolyte which ionize in the solution. For strong electrolyte, अब एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, इसको हम अल्फा से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? अल्फा से शो करेंगे। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होती है, और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 1 होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एग्जाम में, बोर्ड में एक नंबर में भी पूछ लेता है कि अल्फा बताओ, या ये पूछ लेगा कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन बताओ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नियरली इक्वल टू 1 होती है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, फर्दर एक नोट देखते हैं हम जो कि इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होता है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होता है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है। तो याद रखना कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होता है वो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो मेटेलिक कंडक्टर्स है वो डिक्रीज होंगे, और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फर्दर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑल्सो ओबे द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम 10th क्लास से पढ़ते में आ रहे हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा था, वही चीज है। क्या होती है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। क्या बोला, और इसे हम किस तरीके से शो करते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये क्या बोला, I यहाँ पर क्या करंट है, और V को हमने क्या बोला है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। तो हमने क्या बोला, जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आएगा R। ठीक है, तो R यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। मैंने आपको पीछे बता ही दिया था कि I यहाँ पर क्या है, करंट है, V क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है, और R यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो आज हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और फर्दर कुछ उसके बारे में चीजें हमने पढ़ी थी। और आज भी हमने एक अल्फा के बारे में पढ़ा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोला है। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।